एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था आरव। आरव बहुत साधारण था। ना घर में पैसे, ना कोई खास पहचान, ना कोई बड़ी ताकत। लेकिन एक चीज थी उसके पास, एक सपना। वो सपना इतना बड़ा था कि लोग उसे देखकर हंसते थे। जब वो कहता एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, तो लोग कहते तेरे बस की बात नहीं। और धीरे धीरे लोगों की आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगी। तू नहीं कर पाएगा, तू फेल हो जाएगा, तेरे जैसे लाखों हैं। एक दिन आरव ने आईने में खुद को देखा और खुद से पूछा, क्या सच में मैं नहीं कर सकता? उस दिन उसने एक फैसला किया, अगर दुनिया को मुझ पर भरोसा नहीं तो मैं खुद पर करूंगा। अगले दिन से उसने मेहनत शुरू की। सुबह 4 बजे उठना, घंटों पढ़ाई करना, लोगों की हंसी सहना, दोस्तों की पार्टी छोड़ना। कई बार थक जाता था, कई बार रोता था, कई बार छोड़ देने का मन करता था। लेकिन हर बार वो खुद से एक बात कहता, बस एक दिन और, बस थोड़ा और। साल भर की मेहनत के बाद उसने एक बड़ा एग्जाम दिया। उसे पूरा यकीन था इस बार वो जीत जाएगा। रिजल्ट आया, वो फेल हो गया। 5 सेकंड का साइलेंस। उस दिन उसकी दुनिया टूट गई। लोग फिर हंसे, रिश्तेदार बोले हमने पहले ही कहा था। उस रात वो छत पर बैठा था, आसमान की तरफ देख रहा था। आंखों में आंसू थे और उसने खुद से कहा, शायद मैं सच में लायक नहीं। अचानक उसे अपने पापा की बात याद आई। बेटा, हारने वाले नहीं हारते, जो कोशिश छोड़ देते हैं वो हारते हैं। भावुक लेकिन मजबूत टोन। उस रात आरव ने फैसला किया, मैं गिरा हूं लेकिन खत्म नहीं हुआ। इस बार उसने सिर्फ मेहनत नहीं की, बल्कि खुद को बदला। अपनी कमजोरियों को पहचाना, गलतियों को स्वीकार किया, डर का सामना किया। वो हर दिन पहले से बेहतर बनने लगा। धीरे धीरे उसे फर्क दिखने लगा। उसकी सोच बदल गई, उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। और सबसे बड़ी बात, अब उसे लोगों की हंसी से फर्क नहीं पड़ता था। 1 साल बाद फिर वही एग्जाम। इस बार रिजल्ट आया। उसका नाम टॉप लिस्ट में था। पूरा गांव हैरान था। जो लोग हंसते थे आज ताली बजा रहे थे। जो कहते थे नहीं होगा, आज कह रहे थे हमें पता था तू कर लेगा। हल्की मुस्कान वाली आवाज। लेकिन आरव जानता था सच्चाई क्या है। उसे किसी की ताली से फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि असली जीत बाहर नहीं, अंदर हुई थी। दोस्त, तुम्हारी जिंदगी में शायद अभी अंधेरा है। शायद लोग तुम्हें कम समझते हैं। शायद तुम बार बार फेल हो रहे हो। शायद तुम थक चुके हो। लेकिन सुनो, ये अंत नहीं है। ये तुम्हारी कहानी का इंटरवल है।